आखिर में एक ऐसी खबर बताना चाहते हैं जिसका आपके जीवन से बहुत गहरा संबंध है। नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में खुलेआम दिन दहाड़े हत्यारे आए और बड़े आराम से 2 लोगों की हत्या करके वहां से निकल गए। अब अगर आप ये समझते हैं कि हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर गार्ड खड़े हुए हैं और अगर आप हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं और बाहर गार्ड खड़े हुए हैं और आप समझते हैं कि आप सुरक्षित हैं, तो आपको अपनी राय बदल लेनी चाहिए। संभव है आपकी हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ होगा, वहां मौजूद गार्ड्स आने वाले हर व्यक्ति से जानकारी लिखते भी होंगे, रिकॉर्ड भी करते होंगे, लेकिन इन सभी इंतजामों के बावजूद क्या आप और आपका परिवार वहां पर सुरक्षित हैं? नोएडा की इस हाउसिंग सोसाइटी में जो कुछ हुआ ये आपके साथ भी हो सकता है। और आज हम भारत की इस बहुत बड़ी समस्या की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहते हैं, क्योंकि भारत में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हाउसिंग सोसाइटीज में रहना ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि वो गेटेड कम्युनिटी होती है, चारों तरफ बाउंड्री होती है, गेट पर गार्ड्स खड़े होते हैं, आप मेंटेनेंस का पैसा देते हैं, उससे आपकी सुरक्षा होती है। गलत बात। 7 सितंबर को नोएडा एक्सटेंशन की एक पॉश सोसाइटी में 2 लोगों की खुलेआम सोसाइटी के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई। रात को लगभग 9:30 बजे इस सोसाइटी की पार्किंग में एक कार में ये दोनों लोग बैठे हुए थे जिन्हें गोली मारी गई, और जिन लोगों ने इन पर हमला किया वो फायरिंग करने के बाद बहुत आसानी से इस सोसाइटी से बचकर भाग गए। आप इस समय उसी घटना का एक सीसीटीवी वीडियो देख रहे हैं और बताया जा रहा है कि वहां मौजूद सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी आरोपियों को पकड़ने की कोई कोशिश नहीं की। यानी जिन गार्ड्स पर वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा का जिम्मा था वो खुद अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। ये वो सीसीटीवी है जो लगा तो है, इसने सब कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया, लेकिन ये सीसीटीवी वहां रहने वाले लोगों की जान नहीं बचा पाया। आज आपको यह सवाल खुद से पूछना चाहिए कि आपकी सोसाइटी में ऐसी कोई घटना हो जाए तो क्या आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेंगे? क्या आपकी सोसाइटी या टावर में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स आपकी रक्षा कर पाएंगे? सिर्फ एक दीवार बना देने से, 4 दीवारी बना देने से, एक बड़ा सा गेट बना देने से और वहां कुछ गार्ड बैठाने से सब कुछ हो जाएगा? इन सवालों को सोचकर शायद आप परेशान हो गए होंगे, क्योंकि ये समस्या सिर्फ दिल्ली या नोएडा की नहीं है। ये समस्या हर बड़े शहर की है जहां हाउसिंग सोसाइटीज हैं। ये समस्या आपकी है, हमारी है। अब आप इन सोसाइटीज में रहने वाले लोगों के बारे में सोचिए। ऐसे भी कई लोग होते हैं जो अपना घर बेचकर सोसाइटी में फ्लैट खरीद लेते हैं। उन्हें लगता है सोसाइटी में सुरक्षा के अच्छे इंतजाम होते हैं, इसलिए वो सुरक्षित रहेंगे। यानी सोसाइटीज में रहने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करके फ्लैट्स खरीदते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके मकान लेते हैं या फिर किराए पर लेते हैं। हर महीने हजारों रुपए का मेंटेनेंस देते हैं, इसके बाद भी पूरी सुरक्षा नहीं मिलती। अब आप देखिए पहले ये रिपोर्ट और इसके बाद हम आपसे इसके बारे में बात करेंगे। चमचमाती हुई सोसाइटी, मुस्तैद खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स, मेन गेट पर लगे ऑटोमेटिक बैरियर और सुरक्षा का भरोसा दिलाते तमाम साइन बोर्ड। अगर आपकी हाउसिंग सोसाइटी भी कुछ ऐसी ही है तो यह खबर आपके लिए है। यहां आपको दिखावटी सुरक्षा मिलेगी, लेकिन मन में सुरक्षित होने का एहसास नहीं होगा। नोएडा एक्सटेंशन की एक पॉश सोसाइटी में दाखिल होकर 2 लोगों को गोली मार दी गई। उसके बाद से सोसाइटी के लोग गुस्से में हैं। ये जो भी परसों जो इंसिडेंट हुई है ये इतना ज़्यादा स्कैरी है हमारे लिए, इतना ज़्यादा है कि हम अपने छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, हम रात को आराम से फ्रीली घूम ही नहीं सकते। सिक्योरिटी अच्छी नहीं है भाई, यहाँ ये मेन गेट तो ठीक है बट अब पीछे की तरफ कोई सिक्योरिटी नहीं है। कोई भी कहीं से आके आपको मार के जा सकता है, मतलब ऐसा है। 3,500-4 हज़ार रुपए के आसपास हम इनको मेंटेनेंस देते हैं, और सिक्योरिटी के नाम पे तो आप देख ही सकते हैं कि आज 2 मर्डर हो गए। सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे आपने देख ही लिया कि यहाँ पे कितनी मुस्तैदी थी। लोग आए, हथियार लेके आए, किसी ने उनको कुछ नहीं चेक किया और वो मार के चले गए, अपना काम करके चले गए। आज की डेट में अगर हम टियर 3 बात करते हैं, हम टियर लेवल 1 नहीं मेंटेन कर पाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अगर असलहों सहित अपने साथ अंदर घुस रहा है तो वो टियर 1 की सुविधा से भी नहीं हो पा रहा है, जिसका बहुत बड़ा ब्रीच है हमारी सिक्योरिटी।
आज की डेट में अगर कोई भी व्यक्ति इतनी बड़ी गाड़ी में इतनी बड़ी वारदात करके यहाँ से भाग रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? हमारी सोसाइटी के सबसे बड़ा जो लैप्स है आज की डेट में सिक्योरिटी ही रह गया है। इस सोसाइटी में रहने के बदले हर महीने औसतन 3,000 रुपए मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है। 2,000 फ्लैट से 3,000 रुपए महीने के हिसाब से 60 लाख रुपए जमा होते हैं। इसके बदले बिल्डर स्विमिंग पूल, क्लब और 24 घंटे सिक्योरिटी देने का वादा करता है। लेकिन सोसाइटी के अंदर हुए मर्डर के बाद से यहां हर किसी को जान का खतरा सता रहा है। देश में ज्यादातर हाउसिंग सोसाइटीज में ऐसी ही काम चलाऊ सुरक्षा मिलती है, जिसमें आप सिक्योरिटी गार्ड्स के बदले भगवान भरोसे रहते हैं। मैम तनख्वाह है 9,500। PF कुछ मिलता है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, कोई ट्रेनिंग होती है आपकी? नहीं, ट्रेनिंग सुबह बेसिकली पीटी परेड होता है। अच्छा, अगर मान लो अभी कोई आ जाए और यहाँ पे गोली चला दे सामने, आप क्या करोगे? सेफ्टी करनी है मैम, कुछ ना कुछ। क्या करोगे? क्या करेंगे? हाँ, करेंगे, छुपने का तो कोई उपाय करेंगे। अगर कोई किस दिन आए और आपको धक्का दे के चला जाए या आपके ऊपर बंदूक तान दे तो क्या करोगे? नहीं सर, बंदूक नहीं थी, इधर 4-5 गार्ड गेट पे एनी टाइम रहता है। अच्छा, आप लोगों के पास तो कुछ होगा? हमारा पास कुछ नहीं है। अब हमारे पास गार्ड है जो सुरक्षा हम जैसे हैं गार्ड वैसे के पास तो कुछ है नहीं? है नहीं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन सुरक्षा होगी। और सुरक्षा हम देखभाल करेंगे और क्या कर सकते हैं। आप कहाँ तक पढ़े हो? मैं 9 तक पढ़ा हूँ। हमारा पास कोई इधर कुछ होगा तो मैं मेंटेनेंस पे कॉल करेगा पहले, उसका और पुलिस का कॉल करना है। सिर्फ आप कॉल करेंगे लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे? नहीं, हमारे पास कुछ है नहीं। यहाँ पे सोचो इस सोसाइटी में बदमाश आ जाए, गोली चला दे, क्या करोगे? तो हम तो अपने सीनियर को ऊपर मैसेज करेंगे मैम। आप कुछ नहीं कर पाओगे? आप हाँ, हम गोली के सामने कैसे लड़ सकते हैं मैम? आपके ऊपर ही बंदूक तान दे, क्या करोगे? कैसे बचोगे और कैसे बचाओगे सोसाइटी के लोग? ये तो हमें अभी सिखाया नहीं है। ये बताया जाता है पहले अपनी सुरक्षा, उसके बाद जो यहाँ के लोग हैं उनकी सुरक्षा। अब समस्या क्या है ये समझिए। असल में कुछ प्राइवेट कंपनियों ने सुरक्षा के इस काम को सिर्फ एक धंधा बनाकर छोड़ दिया है। ये प्राइवेट कंपनियां अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को ना तो कोई ट्रेनिंग देती हैं और ना ही उन्हें अच्छी तनख्वाह देती हैं। यानी ऐसी कंपनियां सिक्योरिटी गार्ड्स को सिर्फ अपने ब्रांड नेम की, अपना नाम लिखकर एक वर्दी पहना देती हैं, बाकी कुछ नहीं। ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स आपको सुरक्षा का आभास तो देते हैं क्योंकि उन्होंने एक वर्दी पहनी होती है सुरक्षा गार्ड की, लेकिन वो सुरक्षा गार्ड का कोई काम कर नहीं पाते क्योंकि ना तो उनके पास ट्रेनिंग है और ना वो इस काम के लिए उपयुक्त हैं। सिर्फ कुछ बेरोजगार लोगों को वर्दी पहनाकर आपके घर के बाहर खड़े कर देने से आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी। भारत में करीब 16,000 सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, 16,000, और प्राइवेट सुरक्षा का बाजार करीब 80,000 करोड़ रुपए का है। वर्ष 2022 तक यह करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। यानी प्राइवेट सिक्योरिटी का बाजार भारत में बहुत बड़ा है और ज्यादा से ज्यादा दुकानों में, शोरूम्स में, हाउसिंग सोसाइटीज में, मॉल्स में और बड़े बड़े दफ्तरों में सिक्योरिटी गार्ड्स की मांग बढ़ती जा रही है। फिलहाल इस इंडस्ट्री में लगभग 90 लाख लोगों को रोजगार मिलता है और उम्मीद है वर्ष 2022 तक 1,20,00,000 लोगों को इस इंडस्ट्री में काम मिलेगा। यह अच्छी बात है, रोजगार मिल रहा है, लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद सिक्योरिटी गार्ड्स की हालत जो है वो दयनीय है। देश के कई शहरों में इनकी सैलरी, इनकी तनख्वाह प्रति माह सिर्फ 8,000 रुपए है। अब आप सोचिए, जिस सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह 8,000 रुपए है वो आपकी क्या सुरक्षा करेगा, उसकी ट्रेनिंग क्या होगी, उसकी काबिलियत क्या होगी। हालांकि दिल्ली जैसे शहर में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स को औसतन 16,000 रुपए की सैलरी मिलती है क्योंकि यहां पर यह नियम है कि इससे कम आप डेली वेजेस पर आदमी को नहीं रख सकते हैं। लेकिन इसमें भी ज्यादातर सिक्योरिटी गार्ड्स को उतना पैसा नहीं मिलता। कंपनी साइन करा लेती हैं, उनको बता देती हैं कागज पर कि आपको इतना पैसा मिलेगा, लेकिन देती हैं इससे आधा। सिक्योरिटी गार्ड्स के काम के जो घंटे होते हैं, वर्किंग आवर्स, वो तय नहीं होते। अक्सर इनकी ड्यूटी 12 घंटे से लेकर 15 घंटे तक चलती है। ड्यूटी के दौरान इन्हें ना तो कोई लंच ब्रेक मिलता है, ना कोई चाय का ब्रेक मिलता है। इन सिक्योरिटी गार्ड्स को कोई वीकली ऑफ नहीं मिलता, यानी हफ्ते में एक छुट्टी भी नहीं मिलती। अगर आपको यकीन ना हो तो आज आप हमारी एक बात मानिए। आप जहां भी रहते हैं, अपने दफ्तर में,
अपनी हाउसिंग सोसाइटी में अब या अपने अपार्टमेंट के गार्ड से ये जरूर पूछिएगा कि उसे अंतिम बार वीकली ऑफ कब मिला था और उसको कितना पैसा मिलता है, तनख्वाह क्या है और क्या उसे कोई ट्रेनिंग दी गई है। बड़ी से बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी में भी सिक्योरिटी गार्ड्स को साल के 365 दिन लगातार काम करना पड़ता है। जिस दिन नहीं आते उस दिन के पैसे कट जाते हैं। कई बार सिक्योरिटी एजेंसीज सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए मिलने वाला आधा पैसा अपनी जेब में रख लेती हैं, यानी सोसाइटी से, कंपनियों से, दफ्तर के लोगों से पूरा पैसा लेती हैं लेकिन गार्ड्स को नहीं देती। लगातार इन गार्ड्स का शोषण होता रहता है और यह सब कुछ आपके और हमारी आंखों के ठीक सामने होता है। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां भी हो रहा होगा। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NSDC की रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर सिक्योरिटी गार्ड्स बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और असम जैसे राज्यों से आते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में वो लोग होते हैं जो बेरोजगार हो चुके होते हैं। ये असल में सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते। कोई ड्राइवर होता है, कोई किसान होता है, कोई छोटा मोटा काम करने वाला होता है। जब रोजगार चला जाता है, बुरी स्थिति में होता है, तो इन्हें वर्दी पहनाकर आपके घर के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। सिक्योरिटी एजेंसीज में ऐसी भी एजेंसीज हैं जहां सेना या अर्धसैनिक बलों से रिटायर हो चुके लोगों को रखा जाता है, लेकिन ऐसी एजेंसीज बहुत ही कम है। जो कुछ प्रोफेशनल अच्छी एजेंसीज हैं वो ऐसे सुरक्षा कर्मियों को रखती हैं। बेरोजगार युवा भी नौकरी की तलाश में अक्सर ऐसे ही सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं बिना किसी ट्रेनिंग के। वर्ष 2005 में प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज एक्ट लाया गया था, जिसमें रजिस्टर्ड सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को ट्रेनिंग देना अनिवार्य है। हर सिक्योरिटी एजेंसी की कोशिश होती है कि वो अपने गार्ड्स को कम से कम पैसा दे, इसलिए ज्यादातर एजेंसियों में ट्रेंड गार्ड्स की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि प्रशिक्षित गार्ड्स जो होते हैं वो महंगे आते हैं। ये एजेंसियां ऐसे लोगों को रखती हैं जिन्हें सुरक्षा के बारे में या तो कोई जानकारी नहीं होती या बहुत कम जानकारी होती है। यानी जैसे आप झोला छाप डॉक्टरों को मिलते हैं, उसी प्रकार बिना ट्रेनिंग वाले ये नकली गार्ड्स होते हैं। गार्ड्स की हम यहाँ पर कोई आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन इनके ऊपर जो एजेंसीज हैं जो इन्हें रखती हैं वो पैसा तो आपसे पूरा वसूलती हैं, लेकिन बिना ट्रेनिंग के बेरोजगार लोगों को वर्दी पहनाकर आपके साथ आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा कर दिया जाता है। इसलिए सावधान रहिए और इतना बड़ा जो रैकेट चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है, उसके बारे में सोचिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.